गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं एमआर मिल्की, आप सभी का मेरिट मस्ती में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऐसे 5 रूल्स जिसको आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर रूल्स आप नहीं जानते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इस सेंटेंस और इस रूल्स को बिल्कुल अच्छे से जानिए, नहीं तो बार बार इसको आपको गलत कर बैठेंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों देखिए, ये रूल्स नंबर फर्स्ट क्या है। दोस्तों आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या है। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है कि वांट के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं। अगर वांट है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है या पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है, तो इसके साथ कभी भी हम वांट के साथ आईएनजी लगाते ही नहीं लिखते हैं। यानी मीनिंग ये है कि वांट आए कभी भी, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो इस तरह के वर्ब के अंत में अगर वांट है तो इसके अंत में आईएनजी नहीं लिखते हैं। जैसे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल एक देख लीजिए कि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। तो ये आई एम वांटिंग टू रीड, ये क्या होगा? आई एम वांटिंग टू रीड, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। इसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यानी क्या होगा? आई want to read, I want to read। सीख लीजिए प्यारे बच्चों कि अगर want के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं आपको देख लीजिए कि मैं पढ़ना चाह रहा हूं, तो आई एम वांटिंग टू रीड, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ये गलत है। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे ही नहीं, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बनाएंगे तो क्या होगा? इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो आई वांट टू रीड। अब इसी तरह आ जाए आपको कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आए, पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाए कि मैं पढ़ना चाह रहा था, तभी भी हम इसको क्या बनाएंगे? ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे हम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको बनाएंगे ही नहीं। जैसे मैं आ गया कि मैं पढ़ना चाह रहा हूं, तो आई वाज वांटिंग टू रीड, ये क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा। ये आई वाज वांटिंग टू रीड, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ये बनेगा आपका आई वांटेड, आई वांटेड टू रीड। यानी ये मत देखिए कि आई वांटेड टू रीड मतलब मैं पढ़ना चाहता था। ठीक है, ये इसको हम कंटिन्यूअस में भी ऐसे ही बनाएंगे और इंडेफिनिट में भी ऐसे ही बनाएंगे। यानी यहाँ भी देखिए, जैसे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम वांटिंग टू रीड नहीं, आई वांट टू रीड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ऐसे ही अगर आ रहा है मैं पढ़ना चाह रहा था, तो ये है आई वाज वांटिंग टू रीड, ये गलत है। इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आई वांटेड टू रीड। ऐसे ही देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल है, मैं खेलना चाह रहा हूँ, मैं खेलना चाह रहा हूँ, तो आई एम वांटिंग टू प्ले, ये क्या है? ये गलत है। मैं खेलना चाह रहा हूँ, तो ये इसके हिसाब से आई एम वांटिंग टू प्ले, नहीं, ये क्या है? सेंटेंस ये गलत है। तो यह क्या बनेगा? आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाह रहा हूं, आई वांट टू प्ले। ऐसे ही मैं खेलना चाह रहा था, ऐसे ही सेंटेंस है ना कि ये अगर पास्ट में आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में इस तरह का सेंटेंस आ रहा है कि मैं खेलना चाह रहा था, तो आई वाज वांटिंग टू प्ले, ये क्या है? गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आई वांटेड टू प्ले, आई वांटेड टू प्ले। यहाँ पे क्या है? सेकेंड फॉर्म लगे, वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड, आई वांटेड टू प्ले। ठीक है, तो इस तरह बनेगा। कभी भी ये इस तरह का सेंटेंस आए तो इसको कंटिन्यूअस में न बना के हम इंडेफिनिट में बनाते हैं। वांट के साथ मीनिंग ये है कि वांट के साथ कभी भी हम आईएनजी नहीं लिखते हैं, नहीं तो सेंटेंस हमारा पूरा गलत हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं कि रूल नंबर सेकेंड क्या है।
रूल नंबर सेकेंड। मोस्टली 99% बच्चे इसको गलत करते हैं। इसको आप प्लीज एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको क्या इसका कंसेप्ट क्या है। तो रूल ये है सेकेंड कि लिव के साथ आईएनजी हम नहीं लिखते हैं। लिव के साथ आईएनजी हम नहीं लिखते हैं। लिव के साथ हम आईएनजी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। हम ये लिखते नहीं है इसके साथ आईएनजी। जैसे क्या है, अगर आ गया कि मीरा दिल्ली में रह रही है, मीरा दिल्ली में रह रही है, तो इसको ये सेंटेंस के हिसाब से क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको अगर हम बना दिए कि मीरा इज लिविंग इन दिल्ली, मीरा इज लिविंग इन दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रूल बोल रहे हैं कि लिव के साथ आईएनजी हम नहीं लिखते हैं, तो ये कभी भी कंटिन्यूअस में इसको हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसका जो इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, मीरा लिव्स इन दिल्ली। ये क्या हो जाएगा, ये मीरा लिव्स इन दिल्ली। यानी हमेशा इस तरह का सेंटेंस आ रहा है, तो इसको कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस आ रहा है तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में न बना के हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। उसी तरह अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहा है, इस सेंटेंस आ रहा है कि मीरा दिल्ली में रह रही थी, मीरा दिल्ली में रह रही थी, तो इसको भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। किस में क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे हम नहीं बनाएंगे कि मीरा वाज लिविंग इन दिल्ली, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। मीरा वाज लिविंग इन दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होता है उसका सेकेंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मीरा लिव्ड इन दिल्ली, मीरा लिव्ड इन दिल्ली। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि लिव के साथ हम आईएनजी हम नहीं लिखते हैं। उसको अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस सेंटेंस को बनाते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। प्यारे बच्चों देख लीजिए, आइए सीखते हैं रूल नंबर थर्ड क्या है। रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, रूल नंबर थर्ड ये बोल रहा है कि थिंक के साथ आईएनजी हम नहीं लिखते हैं, नहीं तो आने वाला जो हमारा सेंटेंस है इंग्लिश का वो गलत हो जाएगा। यानी थिंक के साथ आईएनजी हम लिखते ही नहीं है, चाहे वो कंटिन्यूअस में हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस में हो। तो थिंक के साथ हम आईएनजी नहीं लिखते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि मैं सोच रहा हूँ, तो इसका आई एम थिंकिंग नहीं होगा, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई एम थिंकिंग गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे होगा आई, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, आई थिंक, आई एम थिंकिंग, ये गलत हो जाएगा, आई थिंक ये सही हो जाएगा। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पे अगर पास्ट कंटिन्यूअस में भी आ रहा है इस तरह की मैं सोच रहा था, तो आई वाज थिंकिंग नहीं, ये आई वाज थिंकिंग ये क्या है, गलत है। आई थॉट, ठीक है, आई थॉट, यानी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में ये बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट हो जाएगा, तो आई थॉट। इसी तरह देखिए प्यारे दोस्तों अगला रूल क्या है वो भी ध्यान से देख लीजिए। प्यारे दोस्तों आइए देखते हैं रूल नंबर फोर्थ क्या है। तो ध्यान रखिए कि नो के साथ आईएनजी नहीं लिखते हैं, नो के साथ आईएनजी नहीं लिखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस में हो, उसमें नो के साथ हम आईएनजी यूज करते ही नहीं है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट इंडेफिनिट में
बनाएंगे उसको हम उसके साथ आईएनजी नो के साथ नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैं उसे जान रहा हूं, ये नहीं होगा आई एम नोइंग टू हिम, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या है, गलत है। आई एम नोइंग टू हिम, ये क्या है, गलत है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नो हिम, क्या हो जाएगा, आई नो हिम, ये है, ये जो सेंटेंस ये सही है। ये पहला क्या है, आई एम नोइंग टू हिम, ये गलत है। यहाँ पे हो जाएगा आई नो हिम। उसी तरह देख लीजिए एक इसी का पास्ट कंटिन्यूअस में, मैं उसे जान रहा था, तो आई वाज नोइंग हिम, ये क्या है, आई वाज नोइंग हिम, ये गलत हो जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट में इसको बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में न बना के इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे है मैं उसे जान रहा था, तो आई वाज नोइंग हिम, ये क्या है, गलत है। इसको वो कैसे बनाएंगे, आई न्यू हिम, नो का सेकेंड फॉर्म न्यू, आई न्यू हिम। ये जो भी कंसेप्ट हमने बताया है, रूल्स बताए हैं, अगर उसको आपने समझ लिया तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगला रूल क्या है, रूल नंबर फिफ्थ है कि नो लव के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं। लव के साथ वर्ब के अंत में आईएनजी नहीं लगाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, उसको इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मीनिंग ये है कि लव के साथ वर्ब के अंत में आईएनजी नहीं लगाते हैं। अगर आईएनजी लिखेंगे तो वो क्या होगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा इंग्लिश का। जैसे दिया है कि लव के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, तो ये आई एम लविंग टू यू, ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। आई एम लविंग टू यू, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये इसमें बनेगा आई लव यू, आई लव यू होगा यहाँ पे। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ, तो आई एम लविंग यू, आई एम लविंग टू यू, ये नहीं होगा, आई लव यू। ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। उसी तरह आया है कि मैं आपसे प्यार कर रहा था, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। जैसे देख लीजिए, मैं आपसे प्यार कर रहा था, आई वाज लविंग यू, ये क्या है, आई वाज लविंग यू, ये है गलत, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये आई लव्ड यू, ये लव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, लव्ड, इसलिए हम लिखेंगे इसको प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना के पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और इसको लिखेंगे आई लव यू, मैं आपसे प्यार कर रहा था, आई लव यू। तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश के कुछ और ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ हम आईएनजी नहीं लिखते हैं। जैसे में है लाइक, ये भी चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस में हो, तो लाइक में आईएनजी नहीं लिखेंगे, वर्ब के अंत में इसमें आईएनजी नहीं लिखेंगे। नीड है, नीड NEED, नीड है, नीड में भी हम चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आए या पास्ट कंटिन्यूअस में आए, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे NEED नीड है, तो इसको नीडिंग नहीं लिखेंगे, नीड ही लिखेंगे। प्रेफर है, प्रेफर में भी हम, प्रेफर के साथ भी हम आईएनजी नहीं लिखते हैं। अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड, इसके साथ भी हम आईएनजी नहीं लिखते हैं। वी लिव के साथ भी हम आईएनजी नहीं लिखते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आए या पास्ट कंटिन्यूअस में है।
उसी तरह एक और वर्ब है रिमेंबर। रिमेंबर के साथ भी हम आईएनजी नहीं लिखते हैं, उसके साथ हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो तो इंडेफिनिट में बनाएंगे और पास्ट कंटिन्यूस में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने कंसेप्ट बताया है आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको रिपीट करना है तो नोटबुक लेके ही हमेशा आप नोटबुक बनाइए कि अच्छे से आप इसको कंसेप्ट को समझ सकें। थैंक यू।